गना में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर लूटपाट की गई है। भीड़ ने हमला किया, घर वालों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर का सामान उन्होंने तहस नहस कर दिया, घर में तोड़फोड़ मचाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और जायजा लिया किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन घर वालों ने किसी तरह से भाग के अपनी जान बचाई और पुलिस को उसके बाद इसकी जानकारी दी है। ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का मामला, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ है। तो जब से जीत मिली है तृणमूल कांग्रेस को, तब से लगातार इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं आग लगा दी जा रही है, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी और रिपोर्ट ना मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की है। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हिंसा हुई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो बड़ी खबर देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया है। नॉर्थ 24 परगना में जो इलाका है, वहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है और घर में तोड़फोड़ मचाती है। बिखरा हुआ सामान और घर के अस्त व्यस्त हालात उस घटना की गवाही दे रहे हैं जो बीती रात हुई। ये तस्वीरें हैं नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा की, जहां भीड़ ने इस घर पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते सारा सामान लूटकर फरार हो गए। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बीजेपी के साथ थोड़ा बैठना उठना है, इसीलिए ये लोग किया है इसे। कितने लोग आए थे इसका घटना? कम से कम 100 से 200 लोग थे। बताया जा रहा है कि जिस घर पर हमला हुआ वो बीजेपी समर्थक का था। जिन लोगों ने हमला किया वो टीएमसी समर्थक थे। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर पर हमला करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही अलग अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। अब तक हुई हिंसक झड़प में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी नतीजे आने के बाद से पश्चिम बंगाल जल रहा है। हिंसक घटनाओं और लूट का दौर जारी है। खौफ इतना कि सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर बार छोड़कर असम का रुख करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद से ही हिंसा चरम पर है। जगह जगह आगजनी, हत्या, तोड़फोड़ और बमबारी हो रही है। इस हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं के तेवर तल्ख दिखाई दिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसके लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। लोगों को बिलखते हुए, हाहाकार करते हुए रास्ते में निकले। हमारे पास जो खबर काल तक था, लगभग 60,000 लोग घर छोड़ करके गाँव छोड़कर भागे हुए। यहाँ तक कि हमारे लोग आसाम में, उड़ीसा में गए हुए हैं भाग करके जान बचाने के लिए। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि पिछले 3 दिन में करीब 10 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसकी वजह से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल से असम की ओर पलायन कर रहे हैं। असम सरकार में मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने खुद ही दावा किया कि बंगाल में हिंसा के कारण करीब 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार समेत असम की तरफ जा रहे हैं। दिलीप घोष ने बंगाल में हो रही हिंसा के लिए राज्य की मुखिया को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी खुद कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील कर चुकी हैं, लेकिन इसका भी कोई खास असर दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट।